चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ये एक धागा चाहिए। इसमें एक अच्छी सी नोट बना लीजिए और इस धागे को हम इस हेयर बैंड के साथ बनाते हुए जाएंगे। सबसे पहले धागे को हेयर बैंड की तरफ से निकाल लीजिए और यहाँ पे इसे एक अच्छी नोट बना लीजिए। ये इस तरह से। अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए धागे को पूरी तरह से कवर करना है। ये धागा हमने बीच में इसलिए डाला है, ये बाद में खींचने में काम आएगा। इस तरह से खींचने में ये रबड़ बैंड को पूरी तरह से कवर कर ले, इसलिए इसे खींचेंगे। बाद में आप इसे नोट बना के काट दीजिए या ऐसे ही कैप के अंदर रहने दीजिए। इस तरह से बनाते जाएंगे और ये इस तरह से खींच खींच के ये कवर करते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से पूरे हेयर बैंड को कवर करना है और इधर से ये हमें इस तरह से खींचते जानी है। जब हम ये पूरा बना लेंगे, यहाँ तक आएंगे, तब हम इन दोनों धागों को पकड़ करके और खींच सकते हैं। खींचेंगे तो ये और जो थोड़ा बहुत हेयर बैंड दिखेगा कहीं से, वो नहीं दिखेगा। पूरी तरह से इससे इन दोनों धागों की एक छोर से इधर एक छोर से इधर पकड़ के खींच लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं बताती हूँ। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये जो हम अंदर धागा डाले थे, अब हम इसे पूरी तरह से खींच के इस तरह से अच्छे से खींच के कि हमारा कहीं से भी कोई रबड़ दिखे नहीं। इस तरह से थोड़ा सा और बाकी रह गया, इसे भी हम अभी सी लेंगे, बनाएंगे इसमें। इसे भी इस तरह से खींच लीजिए ताकि ये पूरी तरह से टाइट हो जाए। ये देखिए, बाद में हमें यहाँ पे एक नॉट डाल के इस धागे को काट देंगे, या फिर आप ऐसे ही रखे रह सकते हैं, ये तो अंदर चला जाएगा। मैं इसे नहीं काटूंगी, मैं नॉट बना के इसे कैप के अंदर डालूंगी। थोड़ा सा और बाकी रह गया है, हम इसे भी बना लेते हैं। इधर से हमारा थोड़ा सा रबड़ दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और छोटा छोटा धागे की लेंथ छोटी छोटी रखेंगे, बड़ी बड़ी नहीं। डबल क्रोशिया बनानी है, धागे की लेंथ छोटी रखनी है। इस तरह से बिना कोई चेन लिए हुए यहाँ पे हम एक एक चेन को स्किप करते जाएंगे, क्योंकि पूरे चेन को लेकर बनाएंगे तो ये हमारा कैप बहुत ही ज़्यादा लूज हो सकता है। तो अब हम इसे इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, ये इसमें बनाइए और ये इस वाले चैन को छोड़ के इसमें बनाएंगे। अगर आपको लगे कि नहीं, लूज नहीं हो सकता है, ठीक हो सकता है, तो आप पूरे चैन को लेकर के बनाइए। लेकिन यहाँ पे मैं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैं पूरे चैन में बनाऊंगी तो मेरा
ये कैप लूज हो जाएगा। आप इसे इस तरह से पूरा बनाते जाइए। धागे को थोड़ा ढीला रखिए। फिर इसमें बनानी है इस तरह से। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट होगा। आप एक कैप ले लीजिए और उसके नाप का बनाइए। मैं अपने इस कैप के नाप का बना रही हूँ, मुझे इतना बड़ा चाहिए, तो मैं इसे एंड तक पूरा कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ। आगे ऐसे ही बनानी है। ये देखिए, ये हमारा पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। अब हमें लास्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी फिनिशिंग लाइन होगी। इस तरह से सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनानी है चारों तरफ। तो इस तरह से आप इसे बना लीजिए। बन चुका है। यहाँ से हम अपनी पोनीटेल बाहर निकालेंगे और इसे